सरकार अगर देश की संस्कृति, सभ्यता और संस्कारों के को बढ़ावा देती है तो इसकी सराहना की जानी चाहिए। सुधांशु त्रिवेदी जी को बहुत आदर के साथ कहना चाहता हूँ, बड़े विद्वान प्रवक्ता हैं, समझ रहे हो। भगवान की कृपा से, मोदी जी की कृपा से, बीजेपी के सहयोग से वो संसद के सदस्य भी हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, ये श्रीमद् भागवत गीता कब लिखी गई? क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भैया आप? ये उपनिषद कब लिखे गए? ये रामायण कब लिखी गई? ये तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस कब लिखी? मीरा ने कृष्ण के उस प्रेम में डूब करके पद कब गाए? रसखान ने कब कहा मानस हो तो वही रसखान बसो नित मानस हो तो वही रसखान बसो नित नंद की धेनु मझारन, जो पशु हो तो कहा बसो मेरो चरो। मुझे प्रॉब्लम हो रही थी थोड़ी सी। बसो नित नंद की धेनु मझारन, जो पशु हो तो कहा बसो मेरो चरो नित नंद की धेनु मझारन। ये कब लिखा गया? रविदास जी कब हुए? रुको जरा, सबर करो। आचार्य जी ने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने रसखान का जिक्र किया। मैं दर्शकों के संज्ञान के लिए बता देना चाहता हूं, उनका पूरा नाम था सैयद इब्राहिम रसखान। काबुल में पैदा हुए थे, मृत्यु हुई वृंदावन में जाके, और कृष्ण भक्ति के सबसे बड़े कवियों में माने गए। जो कविता बोली है ना आचार्य जी ने, उसका अर्थ जानते क्या है? उन्होंने कहा मेरा अगला जन्म हो, मुस्लिम होकर कहा अगला जन्म हो। अगर मनुष्य के रूप में हो तो कहां हो? ग्वाल वालों के बीच में, जिसके बीच में भगवान कृष्ण खेलते थे। पशु के रूप में हो तो उन गायों के बीच में जिसे नंद बाबा चराने जाते थे। मानुष हो तो वही रसखान बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, और जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरो नित नंद की धेनु मझारन। आगे क्या कहा? पाहन हूं तो वही गिरी को, यानी पत्थर बनूं तो उस पर्वत के जो धरो कर छत्र पुरंदर धारण, जिसे अपनी उंगली पर धारण किया था। और यदि पक्षी बनूं जो खग हो तो बसेरो करो कहूं काली निकूल कदम की डालन। जमुना के तट पर एक वृक्ष रूप में ईमानदारी करो, दिल पे हाथ रख के कदम की डालन। अगर आज कोई मुस्लिम ये कह दे कि मेरा पुनर्जन्म होना चाहिए और कृष्ण जी के ग्वाल बालों और उनके बीच में, ये बताइए सल्तन से जुदा का फतवा जारी हो जाएगा कि नहीं? मैं करोड़ों दर्शकों के ऊपर पूछता हूं, आज रसखान होते तो फतवा जारी हो गया होता कि नहीं, और 2-4 सरफिरे 10-20 करोड़ का इनाम भी रख दिए होते। बस यही अंतर आ गया है। चलिए, रसखान तो हुए 500 साल पहले, मैं तो 50 साल पहले की बात गा पा रहा हूं। बड़ा फेमस हिंदी फिल्मों का भजन है, मन तड़पत हरि दर्शन को आज, मोरे तोरे बिन बिगड़े सगड़े काज। ये किसने गाया? मोहम्मद रफी ने। लिखा कि उसने शकील बदायूनी ने, संगीत दिया नौशाद अली ने। मैं कहता हूं सर 50 साल पहले की बात है, कभी देश सेकुलर नहीं था ना, सेकुलर 76 में हुआ। आज कोई मुस्लिम ये लिख दे भजन मन तड़पत, अभी उसको तड़पा तड़पा के मारने के लिए लोग आ जाएंगे कि नहीं? ये परिवर्तन के कारण ही लोगों में वह प्रतिक्रिया आई है मान्यवर, जब से देश सेकुलर हुआ।